हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाई बात आज आपको टाइटल देख के पता ही लग चुका है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर आज से हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम जो है मास्टर प्लान जो तैयार करने वाले हैं वो करने वाले हैं कल से। अब लगभग लगभग जो है हमारे पेपरों के जो दिन बचे हैं, मोस्टली 55 से 60 दिन हैं हमारे पास में। लेकिन हम जो प्लान लेके चलने वाले हैं वो लेके चलने वाले हैं डे 45 दिन का हम टारगेट करने वाले हैं। और 45 दिन के टारगेट के साथ में हमें अचीव करना है 70+ स्कोर को, क्योंकि हमें जो है 45 दिन के बाद में कम से कम 75 स्कोर तो लाना होगा। उसके बाद में जो ओबीसी जनरल वाले कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी जो है इतने नंबर पर सेफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके 70+ मार्क्स बन जाते हैं तो बिल्कुल हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। क्योंकि वैकेंसियाँ भी अच्छी खासी हैं, पिछली बार से वैकेंसी लगभग ऑलमोस्टली 150 वैकेंसी ज़्यादा है, बाकी सेम ही है वैकेंसी। तो आज हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से मैं करने वाला हूं, और आपको थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह समझा देता हूं और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो आप अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स को फोड़ना है दिल्ली पुलिस को, क्योंकि मैंने एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे एग्ज़ाम है और उसके साथ साथ में कई दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम हैं उनको जो है निकाला हुआ है। तो इस वजह से आपको अगर मेरे साथ में जुड़ोगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि जीके को कैसे करना है, कैसे कवर करना है। एडिक्विटी का जो पैटर्न आया है, एडिक्विटी के पैटर्न में पता चला है कि भाई जो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पार्ट आ रहा है वो आ रहा है थ्योरेटिकल पोर्शन। कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन के अगर 10 से 15 क्वेश्चन आ गए तो आप तो भाई वैसे ही फंस जाओगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं जीएस के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ, फिर बात करते हैं डे बाई डे से कि क्या करना है, कैसे नहीं करना, किन चीज़ों को स्किप करना है, किन चीज़ों को करना है। क्योंकि अगर आपने सही डायरेक्शन में तैयारी करी ना तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपने करी गलत तैयारी तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग थ्योरी में उलझ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ ही थ्योरी आप अगर पढ़ोगे तो 100% जो है आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले आती है रीजनिंग 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग के दिखाई देने वाले हैं वो 25 क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जो है कौन कौन सी एग्ज़ाम के मॉक लगा लेते हो, अगर आप सीजीएल के अभी जो एडुकेटिव पैटर्न के मॉक हैं उनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जो है रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ में अभी भी जो भी एग्ज़ाम है, जैसे फेज का एग्ज़ाम हुआ है, उसके साथ साथ में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उनके जो है आप स्टेनोग्राफर के ना लगा के फेज के ही लगा लो। तो फेज और एसएससी सीजीएल के आपको जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है भाई। वहाँ से आपका जो है रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके मैथ्स के ऊपर कि मैथ्स में आपको क्या करना है। देखो मैथ्स में कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, क्योंकि मैथ इतनी ज़्यादा हार्ड आने वाले नहीं है। बेसिकली पार्ट होता है वो अर्थमेटिक का होता है, बाकी होता है किसका, एक जो अलग से होती है वो होती है एडवांस मैथ की मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, आपका फॉर्मूले से काम बन जाएगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिनको लगता है कि भाई मैं मेंसुरेशन को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो लोग मेंसुरेशन को कर सकते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, किसी भी सर की जाके कम से कम 8 से 10 वीडियोस देख लो मेंसुरेशन के ऊपर, आपका जो है मेंसुरेशन क्लियर होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं कौन से सर की वीडियो देखूं, तो सबसे पहले मैं जो सजेस्ट करने वाला हूं वो आदित्य रंजन सर की आप वीडियो को फॉलो कर सकते हो, गगन सर की को भी कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है आरडब्ल्यू पे राहुल तेवतिया सर है, उनकी आप वीडियो देख लेना। राहुल तेवतिया सर मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक पढ़ाते हैं, दिल्ली पुलिस के ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर को लेके, देखो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हैं 10 क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के आते हैं, तो लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो सबसे पहले उन 2 टॉपिकों को आप बिल्कुल रट डालिए भाई। अगर आपने 2 टॉपिक नहीं रटे और अनसंट कंप्यूटर में पढ़े, कोई कंप्यूटर के परिचय को पढ़ रहा है, कोई किसकी थ्योरी पढ़ रहा है, कंप्यूटर में मेल में लगा पड़ा है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर कंप्यूटर में आपके नंबर रह जाएंगे 2-3, और लोग आपके ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे आपसे लोगों से, तो वहीं आपका स्कोर जो है कम आ जाएगा। तो आपको एम एस वर्ड और एम एक्स एक्सेल को पहले रटना है, उसके बाद ही छोटी मोटी चीज़ें वो कवर करनी है। उसके बाद में हम जीएस की बात करेंगे, लेकिन हमारा जो 25 नंबर का जो रीजनिंग आ रहा है, और जो 15 नंबर का मैथ आ रहा है, और 10 नंबर का जो कंप्यूटर आ रहा है, तीनों पोर्शनों को मिला के आ रहा है टोटली 50 नंबर का। 50 नंबर में से अगर कोई जो है बच्चा अगर 45 ये प्लस अगर मार्क्स ले आता है इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है बिल्कुल आसान। क्यों? क्योंकि भाई एक आपको जीएस के अंदर फिर कम मार्क्स लाने पड़ेंगे।
क्योंकि वहीं अगर आप जीके के अंदर 25 से 30 मार्क्स भी ले आते हो फिर आपका काम बनने वाला 100%, आपको दिल्ली पुलिस में से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ साथ में हम थोड़ी बहुत फिजिकल के ऊपर भी बात करेंगे, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल की तैयारी भी कैसे करनी है। तो 50 जो मार्क्स का ये अलग से पोर्शन है 3 सब्जेक्ट का, इनमें से आपको मिनिमम मार्क्स अचीव करने 45। देखो 45 करने कैसे हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के अंदर आप मोस्टली जो है 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कोई 1-2 क्वेश्चन में एरर आ जाती है, वो भी आती क्यों है, क्योंकि थोड़ी इमेजेस जो आती हैं आकृति वगैरह, वो थोड़ा हार्ड पैटर्न का बहुत बार पूछ ले जाता है किसी किसी शिफ्ट के अंदर, तो 23 क्वेश्चन ही बन पाते हैं। तो 23 क्वेश्चन आप वहाँ से अचीव कर सकते हैं। भाई मैथ में आपको 15 में से 15 ही करने पड़ेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं 14 क्वेश्चन कर पाऊंगा, या फिर प्रैक्टिस इतनी रखो कि जिनकी मैथ्स अच्छी है वो 15 में से 15 ही कर पाएँ, तो 23 और जो 15 हो गए वो हमारे पास हो गए 38। कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर ये रखो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वहाँ से लगभग 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उनको घोट के पी जाएंगे, तो 7-8 क्वेश्चन तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो 7 क्वेश्चन भी मैं मान के चलता हूँ तो हमारे 45 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 45 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट के अंदर अचीव करने हैं। अब बात करते हैं जीएस को लेके। जीएस का जो मामला है, इन 3 सब्जेक्ट का अलग अलग रख लो, और इन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो है जीएस उसका इक्वल के बराबर है। अगर आपने जीएस के अंदर बेहतरीन स्कोर नहीं किया तो 100% लिख के ले लो, सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जीएस जो डिपेंड करती है ऑलमोस्टली जो स्टूडेंट हैं ओबीसी वाले और जनरल कैटेगरी वाले, इन स्टूडेंट को जीएस के अंदर मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर आपकी अभी भी जीएस वीक है और आप सोच रहे हो कि मैं थ्योरी को नहीं पढ़ पाऊंगा इन लास्ट दिनों में, और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा स्कोर करना है, तो स्मार्ट अप्रोच के साथ में अगर लोग आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़िए। मैं आपको जीएस के अंदर लगभग 30 से 35 मार्क्स का अचीव करवा दूंगा। देखो ज़्यादा की मैं कह नहीं सकता कि आपके वो 40+ मार्क्स आ जाएंगे। देखो इतना तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि देखो भाई थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े हुए भी मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्योंकि बीच में रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका था। और मैं मुझ जैसे ही कम से कम नहीं तो 70% लोग ऐसे होंगे जिनका इस टाइम पे थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप थ्योरी ना पढ़ो और फिर भी अच्छे मार्क्स अचीव कर लो, तो क्या ये इस चीज़ को फॉलो करना बहुत अच्छी बात रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर स्मार्ट तैयारी करोगे ना, तो हम थ्योरी को भी पढ़ के देखो किस तरीके से थ्योरी पढ़नी है, उस चीज़ को मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बिना थ्योरी के सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो आ रहे हैं थ्योरी के आ रहे हैं। तो थ्योरी को इस तरीके से पढ़ो स्मार्ट तरीके से कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना उसी की थ्योरी पढ़नी है। जो कूड़ा कचरा है वो सारे लोग पढ़ेंगे और वो कूड़े कचरे में ही दब जाएंगे। लगभग जो है 50-60% जनता ऐसे ही करेगी, ऐसे ही फंसेगी। इस टाइम पे ये नहीं है कि थ्योरी को आप पूरा पढ़ो, जीएस की पूरी थ्योरी को ना पढ़ के उसे टॉपिकों में डिवाइडेशन कर लो। मोस्टली जो एडीपीएटी का जो पैटर्न रहने वाला है उसमें करंट अफेयर और जो है ओल्ड जीके का ही ज़्यादा आ रहा है, स्टैटिक जीके कम पूछी जा रही है। तो स्टैटिक जीके में आपको जो कुछ है वो आपको डांस वगैरह हैं, और डांस के साथ साथ में जो भी पुरस्कार मिले हुए हैं, थोड़े बहुत घराना वगैरह हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, योजनाएं हैं। तो ऐसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अच्छी तरीके से रिवाइजेशन कर लो। बाकी जो है स्टैटिक जीके पर अब इतना वेटेज नहीं आएगा जितना आएगा करंट अफेयर्स और अपने ओल्ड जीके का। तो ओल्ड जीके के लिए आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी पीवाईक्यू मॉक उठाइए। जैसे आप 2025 के अंदर अभी हुआ है स्टेनो वाला एग्ज़ाम, तो स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है आप उसके मॉक को खोल के चेक कीजिए कि एडीपीएटी ने किस हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न पूछा हुआ है। तो आपको उसी एग्ज़ाम पैटर्न के तहत, जैसे आपने मॉक खोला स्टेनोग्राफर का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा आर्टिकल से रिलेटेड। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आर्टिकल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो जो आर्टिकल के क्वेश्चन को कर पा रहा है उसके आर्टिकल अच्छे हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा। जिसके आर्टिकल का क्वेश्चन गलत होता है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले जाके जो भी बुक है उसके पास में जो उसे बेटर लगती है, उसे लगता है कि भाई मैं इस बुक मेरे लिए अच्छी है, तो भाई उसी से करें। क्योंकि देखो हर किसी का अलग अलग होता है। मैं बोल देता हूँ कि लूसेंट पढ़ो, लेकिन यहाँ पे 50% बंदे ऐसे होंगे जिनका लूसेंट पढ़ने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो जिसके पास अगर नोट्स हैं, कोई भी बुक है या फिर कोई लूसेंट है, तो जैसे मान लीजिए आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हो गया, तो सबसे पहले जाइए और एक बार आर्टिकल को कवर कीजिए, उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पे आपको जाना है। यही स्मार्ट अप्रोच रह सकती है 45 दिन की। वरना आप जो लोग हैं ना, अगर सबसे पहले थ्योरी पढ़ने बैठ गए कि हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ने बैठ गए, तो हिस्ट्री पूरे करने में ही लग जाएंगे 20 से 25 दिन। जब तक 3 बार रिवीजन नहीं होगा स्कोर नहीं बनता है। आप क्या एग्री करते हो नहीं करते, एक बार कमेंट्स में ज़रूर बता देना। देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे आप जल्दी सिलेक्शन लेने के चांसेस काफ़ी रहेंगे।
तो थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से जीके में कर पाओगे, और ज़्यादा वो लोग कर पाएंगे जो अगर इस पे कड़ी मेहनत करते हैं। देखो ये चीज़ें भी कम नहीं होती अपने आप में, कि अगर अपन जो है क्वेश्चन वाइज अगर पूरे चैप्टर को रिवाइजेशन कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी। जैसे आर्टिकल क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, सारे आर्टिकल पढ़ लिए, कहीं से भी पढ़ो, आपको जो बेटर लगता है वहाँ से। अगर वीडियो वगैरह देखना चाहते हो तो वीडियो भी देख सकते हो किसी भी सर की। बाकी नवीन सर हैं जो काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं जीएस को, तो वहाँ पे नवीन सर की आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जिसको जो टीचर बेस्ट लगता है वही उससे ही पढ़ें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। मान लीजिए वहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आया डांस का, तो डांस का जो क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत सारे लोगों जिन्हें डांस का क्वेश्चन आता है, तो डांस का क्वेश्चन करने के बाद में नीचे थोड़ा इन्फॉर्मेशन, उस टेस्ट को एनालाइज करो अच्छे तरीके से, और बाकी उस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों से डांस अब मान लीजिए नहीं हो रहा, तो वो एक बार सारे डांस पढ़ लीजिए। मोस्टली जो करंट अफेयर में जो डांस हैं, करंट अफेयर की बुक में सजेस्ट करूँगा कि आप जो है करंट अफेयर की, जो आपको और किसी भी भाई को बुक चाहिए, तो एसएससी से ओरिएंटेड मुझे लगता है कि स्पीडी बुक से बेटर और कोई बुक नहीं हो सकती। तो स्पीडी के एक बार जाके त्यौहार वगैरह हैं जो दे रखे हैं इसमें 2025 वाले भी, तो वो जाके लगा लीजिए, और थोड़ा एडिशनल पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू में जाके आप 40 से 50 जो है फेस्टिवल लगा सकते हैं, उससे आपका जो है फेस्टिवल क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको आते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगता है कि ये यार बार बार पूछा जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक के सवाल आते हैं, वैश्वीकरण हुए, उदारीकरण वर्ड हुए, निजीकरण वर्ड हुआ, तो ऐसे वर्डों की हमें नॉलेज नहीं होती, और हम क्या करते हैं फिर एग्जाम में जाके तुक्का मारते हैं। तो उन चीज़ों से उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको तुक्का नहीं लगाना है। आपको जाइए, अगर आपसे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उनको एक नोटबुक लीजिए, एक नोटबुक में कलेक्ट कीजिए कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन बार बार गलत हुए हैं, तो उनकी जाके एक बार थ्योरी पढ़िए, जाके थ्योरी से उन्हें कवर कीजिए। और जैसे आपको डायरेक्ट ही ये करना है कि कोई भी पीवाईक्यू को खोलना है एसएससी के को, और जो जो टॉपिक नहीं आ रहे उनको जाके जाके थ्योरी में से रिवाइजेशन करते हुए जाना है। अगर आप जो है 45 दिन के, ये मैं डे बाई डे प्लान रखने वाला हूँ, अगर आप ऐसा स्टार्टिंग के 25 दिन भी आप करने वाले हैं, तो मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको लगभग 70 के करीबन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो 70 मार्क्स आप जो है 25 दिन के अंदर अचीव कर लेंगे, अगर आप मेरे इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जो है जीके का पैटर्न है वो लगभग 3 सब्जेक्ट के बराबर है, इसलिए जीके को भाई स्किप आप नहीं कर सकते। मोस्टली ओबीसी जनरल वाले कैंडिडेट, एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं जो अगर 15-20 मार्क्स भी ले आएंगे तो उनका शायद सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर वो मैथ रीजनिंग के अंदर अच्छा कर लेते, मान लीजिए मैथ रीजनिंग के अंदर उन्होंने 45 कर लिया और इधर से उन्होंने 20 मार्क्स भी ले आए, तो उनका तो भाई आराम से हो रहा है सिलेक्शन। लेकिन वहीं अगर जनरल ओबीसी वाला कैंडिडेट है जो 45 यहाँ करने के बाद भी 20 अगर वहाँ ला रहा है, तो उसका तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि 65 मार्क्स पर तो पिछली बार भी कट ऑफ नहीं लगी थी। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है वो ओबीसी जनरल वालों के लिए जीएस का होने वाला है। तो मेरी ये जो स्टडी रहने वाली है वो कल से डे बाई डे आएगी। हम रखने वाले हैं नेक्स्ट 45 दिन का डे। देखो बीच में दिवाली है, तो दिवाली की हम छुट्टी करेंगे, बाकी जैसे ही जो है गांव से जयपुर आ जाएंगे तो जयपुर के बाद फिर डे बाई डे प्लान चलता रहेगा। बीच में दिवाली की 3 से 4 दिन के स्किप कर देंगे, बाकी हम डे बाई डे करते रहेंगे। तो कल से हम जो है ये प्लान स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, किस तरीके से करना है, किसको किस दिन कौन सा मॉक लगाना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये है कि उसको मैंने ये बता तो दिया है कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, उसके कन्फ्यूजन है कि भाई मैं किस तरीके से पढूं, तो उसके लिए है आपको मेरे से जुड़ जाना है। आप मुझसे जुड़ जाइए, जुड़ने के बाद में आपको मैं डे बाय डे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कौन सा मॉक लगाना है और कौन से मॉक से किस टॉपिक को एनालाइज करना है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। अगर आपने सही वे में तैयार नहीं करी ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, लास्ट में जाके एग्जाम दोगे ना तो लुढ़क जाओगे भाई। फिर पूछोगे यार कि आना ही था, मेरी जीके अच्छी नहीं थी। अरे जीके अच्छी नहीं थी, तूने स्मार्ट अप्रोच की तैयारी करी नहीं, जब जीके तेरी अच्छी कहाँ से होगी यार। जब तेरे को जीके अच्छी करनी ही थी तो तेरे को स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत थी। 45 डेज में अगर कोई अब सोच रहा है कि मैं थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन ले लूँ, तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वही थ्योरी पढ़ सकते हैं जिन्होंने पहले 10 से 5 बार रिवाइजेशन कर रखी है। तो थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट जो 12th वाले स्टूडेंट हैं जिनकी थ्योरी तो भाई अभी क्लियर हुई नहीं होगी, या फिर उन्होंने एक बार तो थ्योरी कर ली होगी, तो 12th वाले स्टूडेंट हैं ना जो मेरे साथ में और भी अच्छी तरीके से जो है इस चीज़ को कैचअप कर सकते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स भी अच्छे ला सकते हैं। तो जो भी भाई अभी नया स्टूडेंट है या फिर ओल्ड स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि मैं जीएस के अंदर स्कोर नहीं कर पाऊंगा या बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, और मैं जो है इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में 40 से 50 मार्क्स के बीच हूँ,
तो 40 से 50 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ में जुड़िए। नेक्स्ट 25 दिन में आपका जो है स्कोर 70 के समथिंग आ जाएगा, 65 से 70 के बीच में आपका स्कोर आने लग जाएगा। तो मेरे साथ में ज़रूर जुड़ना। जो भी भाई चैनल पर नया है उसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके जाना। और कल से हम डे बाय डे प्लान लेके आने वाले हैं, तो ज़रूर जुड़िए। जय हिंद।